Hello students, today I am telling about BODMAS. Most of the students got confused while solving the sums depends upon BODMAS. So first of all I am just telling the full abbreviation of BODMAS. So let us start one by one. BODMAS, BODMAS. Let us start with B. Now B stands for brackets, right? And O, that is of means multiply, and D means divide, and M means multiply, A means add, and S means subtract. So most of the cases when we just solve the sum, we must follow these steps. So in the very first steps, now what we do, now we just solving the bracket first, and after that multiply. Of means multiply, and after that you have to divide the question. If there is any division in between that question, you have to divide and multiply, and at the last second last moment you just add, and the very last moment you just subtract the term. मैं आज जो हिंदी भाषा के बच्चे हैं, बॉडमास तो पता है, लेकिन हमारे हिंदी में ये जो इंग्लिश के वर्ड हैं ये प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो मैंने एक यहाँ पर बॉडमास की एक एब्रीविएशन बना रखी है, कोका भागुजग। ठीक है जी, अंग्रेजी में इसको बॉडमास बोलते हैं और हिंदी में मैंने इसकी एब्रीविएशन बनाई है, क्योंकि बच्चों को बोलने में ये बहुत ही कठिनाई होती थी कि बॉडमास जो हिंदी में क्या बोल सकते हैं। तो हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं कोका भागुजग। कोका भागुजग, जैसे हम बॉडमास पढ़ते हैं वैसे कोका भागुजग है। तो को का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कोष्ठक के बारे में करेंगे। ठीक है, कोष्ठकों के बारे में पढ़ेंगे। का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है ना जी। भाग का मतलब भाग, और गु का मतलब गुणा, और ज का मतलब जमा करना, और घ का मतलब इसमें घटाने से आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं, कोष्ठकों की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर बच्चों ने जो है कोष्ठक के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता है कि कोष्ठक होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में ही इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। सो देयर आर 4 इन ऑल, राइट? There are 4 types of brackets. I am just starting with the first one, that is the line bracket. In some of the questions we must use that line bracket, right? Some of the questions, but mostly what we did now, we just use the smaller bracket, curly, or the middle bracket, and the square bracket. And in that case now we just solve the question step by steps. There is also the one method to solve these brackets. Now let us suppose that your question in the form of line brackets, smaller bracket, curly bracket, and square bracket. Now what to do first? Now first of all we just solve the line bracket, right? When we just solve the line bracket, after that we just solve the smaller bracket, right? And then the curly bracket, and the very last moment we just solve the square bracket. ठीक है ना जी। हम कोष्ठकों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास जो कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। लाइन ब्रैकेट को हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है जी, ये रेखा कोष्ठक है। और स्मॉलर ब्रैकेट्स, छोटा कोष्ठक, ये मैंने यहाँ पर ये निशान भी दिए हैं, चिन्ह भी बताए गए हैं कि ये कोष्ठक ब्रैकेट को, इस कोष्ठकों को हम कैसे लिखते हैं। लाइन ब्रैकेट को सीधी लाइन होगी, स्मॉलर ब्रैकेट को छोटे ब्रैकेट यहाँ पर लगा रखे हैं, मध्यम ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट जिसको यहाँ पर हमने दर्शाया है चित्र में, और वर्गाकार कोष्ठक जो है यहाँ पर हमने दिखा रखे हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हमने रेखा कोष्ठक को हल करना है। रेखा कोष्ठक को हल करने के बाद हमने छोटे कोष्ठक को हल करना है, फिर उसके बाद हमने मध्य कोष्ठक को हल करना है, और अंत में हमने वर्गाकार कोष्ठक को हल करेंगे। ठीक है ना जी। ये जो ऊपर वाले नियम बताए ये तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले ही हमारे पास ब्रैकेट्स की बात आती है, तो वहां भी ब्रैकेट्स के हमारे पास टाइप्स हैं, हमने उनके टाइप्स के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन में 2 और 3 ब्रैकेट्स आ जाते हैं, तो यूज दैट रूल। फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइन ब्रैकेट, स्मॉलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इज देयर, देन हाउ टू सॉल्व नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट सॉल्व दिस लाइन ब्रैकेट, then the smaller bracket, and the last moment we just solve the square bracket। ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एक रेखा कोष्ठक है,
ये छोटा कोष्टक है और वर्गाकार कोष्टक है। अगर ये 4 में से 3 आ जाते हैं तो हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने कौन से ब्रैकेट को हल करना है। सबसे पहले हमने रेखा कोष्टक को हल करना है। जब रेखा कोष्टक हल हो जाएगा फिर हमने छोटा कोष्टक को हल करना है और उसके बाद हमने वर्गाकार कोष्टक को हल करना है। जोड़ने और घटाने के लिए तो ऊपर नियम बता दिया, ये था सिर्फ कोष्टकों के बारे में। अब मैं क्या करता हूं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉड मास। जो बॉड मास के ऊपर आधारित क्वेश्चन है उसको हल कैसे किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक दो उदाहरण ले रखे हैं, यहाँ से ही क्लैरिफाई हो जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 स्क्वायर ब्रैकेट बिगिंस 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस 3 minus 2 close the square bracket as well as the smaller bracket as well as the square bracket, that is equals to. Now first of all what we did, now according to BODMAS rule, first of all we just solved this smaller bracket. So 3 minus 2, that is 1. 4 as it is, we are just solving this smaller bracket first. So 3 as it is, square bracket begins 4, 3 minus 2, that is 1. Removing the brackets, we just solve it na. 3 minus 2, that is 1. 4 plus 1, close the bracket, that is equals to, bracket means multiply, so 3 multiplied by 5, that is equals to 15. हमारे पास यहाँ पर मैंने कोई उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पर लिखा है 3 वर्गाकार ब्रैकेट शुरू, 4 जमा छोटा ब्रैकेट शुरू, 3 minus 2 छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो हमने यहाँ पर देखा, जैसा कि नियम के अनुसार मैं BODMAS बता रहा हूँ, BODMAS के अनुसार सबसे पहले हमने छोटे ब्रैकेट को हल करना है। छोटा ब्रैकेट हुआ 3 minus 2, 3 minus 2 को हल करेंगे तो यहाँ से फिर ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो हम लिखेंगे बराबर है 3, जो वर्गाकार ब्रैकेट है इसको शुरू करेंगे 4 और 3 minus 2 जमा 1, फिर यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, वर्गाकार ब्रैकेट जो बंद हो जाएगा। बराबर है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा करना, तो 3 गुणा 5 बराबर है, हमारे पास आ जाएगा ये 15। एक और इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास चारों ब्रैकेट्स आ जाते हैं हमारे पास चारों प्रकार के ब्रैकेट्स आ जाते हैं, तो हम कैसे हल करेंगे। 2 बड़ा ब्रैकेट शुरू, 3 मध्य ब्रैकेट शुरू, 5 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू, 4 minus 2 के ऊपर लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्टक, छोटा ब्रैकेट बंद, मध्यम ब्रैकेट बंद और वर्गाकार ब्रैकेट बंद हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ नियम बताया, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, रेखा ब्रैकेट को, रेखा कोष्टक को हम हल करेंगे। तो हमने लिखा 2 बड़ा ब्रैकेट शुरू, 3 मध्यम ब्रैकेट शुरू, 5 माइनस, अब 4 में से 2 घटा दिए जी, ये लाइन ब्रैकेट है ना रेखा ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट को हल कर दिया, 4 में से 2 घटा दिया 2, तो 4 minus 2, 2 आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक साथ में एक ब्रैकेट हटाना है यहाँ से, है ना जी, तो लाइन ब्रैकेट हटा दिया, 2 छोटे ब्रैकेट में ही रहे और मध्य ब्रैकेट बंद और बड़े वाला ब्रैकेट भी बंद होगा। हम आगे चलते हैं, 2 बड़ा ब्रैकेट शुरू, 3 मध्यम ब्रैकेट शुरू, 5 माइनस, बोला ना एक एक चरण में एक एक ब्रैकेट हटाते जाना है, तो छोटा ब्रैकेट हट गया तो 5 minus 2, ठीक है ना जी, फिर मध्य ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। आगे चलेंगे हम, बराबर है 2 बड़ा ब्रैकेट शुरू, 3, इस ब्रैकेट जिस मर्जी प्रकार का है, चाहे छोटा ब्रैकेट है चाहे मध्यम चाहे बड़ा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब गुणा होता है, तो 3 गुणा, अब 5 में से 2 घटा दिया तो ब्रैकेट भी हट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 3 गुणा 3 बराबर है 2 गुणा 9, ये आ जाएगा आपके पास 18। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 स्क्वायर ब्रैकेट बिगिंस 3 curly bracket begins 5 minus smaller bracket begins 4 minus 2 on the whole line bracket, close the smaller bracket, close the middle bracket and close the square bracket. Now what to do, as I told you that first of all what we do now, first of all we just solve the line bracket, and in this question now rest of the term as it is, we are just solving this terms in line bracket, that is 4 minus 2, that is equals to, let us start the question now. 2 square bracket begins 3 curly brackets begins 5 minus these term as it is, we are just solving one by one, step by step, that is we are solving this line bracket. So line bracket is 4 minus 2, that is 2 in the smaller bracket, we are just solving one by one bracket.
So 4 minus 2, that is 2, closing smaller bracket, the middle bracket as well as the square bracket. In the next step, that is equals to 2, square bracket begins with 3, curly bracket begins 5, minus 2 by removing this smaller bracket, and the curly bracket close as well as the square bracket close. After that, the next step, that is equals to 2, square bracket begins 3 multiplied by 3. It means we just subtracting these two terms, 5 minus 2, 3. So that is equals to 5 minus 2, 3. We are just solving that. So that square bracket change into multiply. As I told to you that bracket means multiply. Bracket means multiply. That is 3 multiplied by 3. So that is equals to 2 multiplied by 9. 9 2s are 18. Okay.